अंदर जा रहा है, लेकिन ऊपर से कर रहा हूँ तो इतना अंदर नहीं जा रहा है। हाउएवर यहाँ पे फोम की पैडिंग भी एक्स्ट्रा दी गई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हार्शनेस है, क्योंकि इस एरिया में इस सीट कवर के नीचे एक हार्ड शीट यूज़ की गई है, ताकि मुझे लग रहा है इसकी ना सीट हाइट बढ़ गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ और कैसा फील हो रहा है ये भी दिखाता हूँ। बस 450 रुपये में और बचा सकता था अगर मैंने थोड़ा सा सोच लिया होता। और इन दोनों सीट कवर का, दोनों से मतलब है ये जेल वाला और विदाउट जेल वाला, इन दोनों सीट कवर का आप लोगों को जल्दी ही रिव्यू मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे गाइस सहारा के सीट कवर्स की, जो मैंने मंगाए है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X अपनी दिलजीत के लिए। और इनकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी है वो है 2750। एक्चुअली ये MRP है, इतने का मेरे को ये पीसेस पड़े नहीं हैं, वो थोड़ा कम आप भी डिस्काउंट ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। मैं देखो अपनी दिलजीत जो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। स्पीति, मुनस्यारी नॉन स्टॉप 650 किलोमीटर मैंने उसको एक दिन में चलाया है, हाईवे प्लस हिल्स मिला के, है ना। तो 14 to 15 आवर्स का राइड का रन रहता है। अब जाके मेरे को ये 7-8 महीने बाद ऑलमोस्ट क्यों ज़रूरत पड़ रही है अच्छे सीट कवर्स की, और यही मैंने क्यों चूज़ किए, इन सारी चीज़ों को अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्यों मुझे ज़रूरत फील हुई अब मुझे सीट कवर लगा लेने चाहिए। देखो, 2 राइड मैं आपको एग्जांपल के लिए दूंगा जिन पे मेरे को फील हुआ कि यस मेरे को अच्छे सीट कवर चाहिए। सबसे पहले स्पीति राइड जहाँ पे -18 डिग्रीज़ में भी मैंने राइड किया, वहाँ पे यार मेरी लोअर बैक में काफ़ी पेन हो गया था। और वापस आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैंने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी है वो मेरे को दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन द मीन वाइल जब स्पीति से मैं वापस आया, मैंने एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग थोड़ा बहुत वो सब शुरू कर दिया लोअर बैक की, तो लोअर बैक मेरी स्ट्रेंथन हो गई। उसके बाद जब मैं मुनस्यारी राइड पे गया और उसमें जो फर्स्ट स्ट्रेच मैंने लिया पूरा 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप मारा, दोनों के सीज़न में भी फ़र्क था। जो स्पीति राइड मैंने की वो सर्दियों में की थी, जो मैंने मुनस्यारी राइड की वो मैंने गर्मियों में की थी। तो गर्मियों में यार इचिंग होने स्टार्ट हो गया और रैशेज़ भी हो गए थे। और उसके अलावा जब जर्क जो आ रहे थे ना काफ़ी देर राइड करने के बाद, तो सीट पे अपनी सैडल पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये सब होने के बाद यार मैंने सोचा कि एक अच्छा सीट कवर अब मुझे चाहिए, क्योंकि ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की जो स्टॉक सीट है वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट नहीं है। एक्चुअली ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की सीट सॉफ्ट है और नहीं भी। सॉफ्ट क्या है, जो सीट कवर है वो हार्ड है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर का। मैंने जब सीट खुलवाई थी करोल बाग में, जब वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि जो उसका जो फोम है, जो नीचे का जो मेन बेस है वो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन जो सीट कवर है ना उसका वो बहुत हार्ड है। उसके नीचे अंदर कुछ तो यहाँ पे एक हार्ड उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो मटेरियल नीचे का जो कुशनिंग है, जो फोम है उसके बीच में आता है, जो उसे और स्टिफ बना देता है। तब मैंने सोचा कि अब मेरे को सीट कवर चाहिए। और सहारा के सीट कवर जो मैंने चूज़ किए हैं, वैसे तो ये 1399 ऑलमोस्ट 1400 रुपये से स्टार्ट है, लेकिन मेरे को इतने के क्यों पड़े मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन कराई हैं। तो 900 रुपये की मैंने जेल सीटिंग में, इस फ्रंट सीट पे जो राइडर की सीट है इसमें पैडिंग मैंने इंक्लूड कराई है, तो 900 रुपये इस चीज़ के बढ़ गए हैं। ये सीट जेल पैड वाली है। और ये जो यहाँ पे जो रियर सीट है, मैंने यहाँ पे 450 रुपीज़ का ये जो ट्रायम्फ का आप देख रहे हैं ये लोगो मैंने एम्ब्रॉयडरी कराया है। तो ये सब चीज़ें 1400, 900 प्लस 450, ये 2750 रुपीज़ इसका ओवरऑल एक जो है अमाउंट बन जाता है। और ये अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको एक 10% का डिस्काउंट कूपन मिलेगा अगर आप लोग भी चाहते हैं, टूरिंग करना चाहते हैं लंबा। तो मुझे लगता है कि एक जेल पैड वाले सीट कवर, क्योंकि मैं साइकिलिंग भी करता था, उस पर भी जेल पैड वाला जो है मैं सीट कवर यूज़ करता था, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इचिंग नहीं होने देता, स्वेटिंग ज़्यादा होने नहीं देता और स्किन फ्रेंडली रहता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो सीट कवर लगवाते वक्त मैंने ऑब्जर्व की, और इसीलिए मैंने सहारा सीट के सीट कवर लिए। जो सबसे पहली चीज़ थी यार, देखो जो फैब्रिक है वो इतना अच्छा नहीं था जिस लेवल का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और फैब्रिक हल्का फुल्का ना स्ट्रेचेबल भी है, जब आप बैठेंगे तो हल्का स्ट्रेच भी होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन के साथ वो भी खुल जाए, फैल जाए। ऐसा ना हो हार्ड फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कराता है। काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड्स जब आप कर लेते हैं तब वो फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेचेबल हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा स्टिचिंग अगर आप देखेंगे, यस यहाँ पे साइड में इन्होंने सिंगल यूज़ किया, लेकिन अंदर से अगर देखेंगे तो अंदर से डबल है, लेकिन बाहर से सिंगल दिख रही है साइड वाली, लेकिन सेंटर में सब जगह डबल सिलाई इन्होंने लगाई हुई है। अगर आप देखें, मैंने रियर सीट में जेल पैड नहीं डलवाया है, सिर्फ इस सीट में डलवाया। अगर इसमें भी डलवाता तो 900 रुपये और एक्स्ट्रा लगते, लेकिन रियर सीट में कभी कभार यूज़ करता हूँ। यस, अभी अगली राइड जो आने वाली है, मैं और मेरी वाइफ जाने वाले हैं। अब जल्दी से चल के ये सीट कवर आपको दिखाता हूँ लगा के।
तो गाइस नीचे आ गए हैं। स्क्रैम्बलर की सीट दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट तो ये निकल जाता है सीधा की से अनलॉक करने पे ही। ये मेन राइडर सीट खोलने के लिए हमें ये दो नट बोल्ट खोलने होते हैं, दो एलेंकी के बोल्ट खोलने होते हैं। इसमें 5 नंबर की जो है एलेंकी लगेगी, इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं। ये सीट खुल गई है। ये सीट खुलने के बाद नीचे कुछ अगर आप इसकी फ़िटिंग देखेंगे तो स्टेपलर्स की क्लिप्स जो होती है वो लगा के इस सीट कवर को रोका गया है, दोनों ही सीट कवर्स को। तो ये सीट की जो फोम है ना, ये जिस दिन मैं इसे उतारूंगा उसका भी वीडियो बना लूँगा किसी तो व्लॉग में। तो इसके नीचे जो फोम है ना वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये जो सीट कवर है ना साइड से जितना सॉफ्ट है ना उतना ऊपर से नहीं है। आप ये चीज़ नोटिस करें, जितना मैं प्रेस साइड से कर रहा हूँ अंदर जा रहा है, लेकिन ऊपर से कर रहा हूँ तो इतना अंदर नहीं जा रहा है। हाउएवर यहाँ पे फोम की पैडिंग भी एक्स्ट्रा दी गई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हार्शनेस है, क्योंकि इस एरिया में इस सीट कवर के नीचे एक हार्ड शीट यूज़ की गई है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एज इट इज़ रहे लंबे समय के लिए। लेकिन वो जो फिनिशिंग है वो जो राइडर को लॉन्ग टर्म जब लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं तो हमें यार वो जो रैशेज़ और हमें जो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ये सीट काफ़ी स्टिफ लगती है। तो अभी के लिए ये आ गया अपना सारा सीट का सीट कवर। इसकी फ़िटिंग देखते हैं। और यहाँ पे ना दो वेलक्रोज दी गई हैं कि सीट कवर लगाने के, सीट कवर के ऊपर ही सारा सीट कवर जो देता है वो इसी के ऊपर लगाने के लिए देता है। इसको एज इट इज़ इसके ऊपर फिट कर, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा मैं इसे उतारूंगा ये वाला सीट कवर और डायरेक्ट इसे फिट कर दूंगा इसकी फोम के ऊपर। तो अभी के लिए इसको फिटिंग करके देखते हैं जल्दी से। राइडर का सीट कवर तो लग गया है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है और फिटिंग भी बहुत मस्त आई है। बाहर से बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि अलग से मैंने इसका सीट कवर खरीदा है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इसका स्टॉक सीट कवर है। और ये जो कलर है पर्टिकुलरली ये मैंने मंगाया है डुअल टोन में, ब्राउन कलर में। और ये जो डिज़ाइन इसको बोल रहे हैं डायमंड कट फिनिश या जो भी है, ये डायमंड टाइप बने हुए हैं। तो ये वाला मैंने मंगाया क्योंकि ट्रैम का अगर आप ओरिजिनल शोरूम में भी जाएंगे, जो एक्स्ट्रा वाला जो एक्सेसरी वाला जो सीट कवर मिलता है या जो सीट मिलती है टूरिंग सीट, वो 9000 समथिंग की है और उस पर जो डिज़ाइन है वो यही वाला बना हुआ है। तो अब बारी है पिलियन सीट कवर को फिक्सिंग करने की, जो कि उससे भी ईजी रहेगा। ये दोनों तरफ से कुछ इस तरह का लग रहा है। बस 450 रुपये में और बचा सकता था अगर मैंने थोड़ा सा सोच लिया होता कि ये जो ट्रैम्प की जो ब्रांडिंग है यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने जो 450 रुपये पे किए हैं ये जो एम्ब्रॉयडरी कराने के, ये मुझे नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि इसके लगने के बाद वो वैसे भी दिख नहीं रहा है, विजिबल तो है नहीं वो जो ट्रैम्प अंदर लगा हुआ है। तो 450 रुपये और बच जाते। लेकिन मुझे लग रहा है इसकी ना सीट हाइट बढ़ गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ और कैसा फील हो रहा है ये भी दिखाता हूँ। सो दूर से देखने में बाइक की लुक ऐसी आ रही है, जो कि पता नहीं लग रहा है कि स्टॉक सीट कवर है या बाहर के। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब इस पर बैठ के देखते हैं कितना सीट हाइट बढ़ी है। मेरे को जो लग रहा है सीट हाइट तो बढ़ी है और जो फिट एंड फिनिश है वो अच्छा है। क्वालिटी अगर आप लोग लेना चाहें अपनी किसी भी बाइक के लिए या ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर के लिए तो ले ही सकते हैं। यस, सीट हाइट बढ़ी है, क्योंकि मेरे पंजे बिल्कुल दोनों ना ऊपर एडियाँ ऊपर अटकी हुई हैं। अदरवाइज़ थोड़ा तो मेरा पैर नीचे झुक जाता था, हल्का टिल्ट करने पे मेरा पूरा पैर एक टच हो जाता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो यस, हल्का फुल्का सीट हाइट बढ़ गई है। और इन दोनों सीट कवर का, दोनों से मतलब है ये जेल वाला और विदाउट जेल वाला, इन दोनों सीट कवर का आप लोगों को जल्दी ही रिव्यू मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग मेरे जो होंगे लॉन्ग डिस्टेंस राइड के ही होंगे, जिसमें कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ एज ए पिलियन उन्हें लेके। तो वो बता देंगी विदाउट जेल वाले सीट कवर का कंफर्ट कैसा है और मैं बता दूंगा आपको जेल वाले सीट कवर का कंफर्ट कैसा है। अभी बैठ के देखने में इतना कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा 150 किलोमीटर चलने के बाद जो सीट कवर है वो थोड़ा खुलेगा, जेल बैठेगी और इसकी भी फोम थोड़ी नीचे टिकेगी, क्योंकि अभी पूरा सीट कवर फ्रेश है, हार्ड है। तो इतना कुछ मेरे को कंफर्ट अभी तो लग नहीं रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को मैं इसका भी रिव्यू देता रहूँगा। फिट एंड फिनिश जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, टॉप क्लास है। जो इसका 8-9 हज़ार वाला जो सीट कवर आता है ना, जो अलग से आती है पूरी सीट, एक टूरिंग सीट, वो मोर और लेस उसके जैसा अभी दिखने में लग रहा है। यस, फिट और फिनिश में प्रोडक्ट का जो फैब्रिक है उसमें कोई भी कमी नहीं है। और इसके रिव्यू अगर आपको देखने हो तो आगे वाले व्लॉग मेरे देख लेना गाइस। और चलता हूँ इसी के साथ। अगर व्लॉग अभी तक आपको पसंद आया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर लेना लाइक। आज के लिए टाटा, बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।